पहली चीज ये कोई कांग्रेस की अंदरूनी बात केवल नहीं है, क्योंकि शशि थरूर जी की एक पब्लिक इमेज है और स्वाभाविक है कि वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के विचारों से, विचारधारा से वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो और लेकिन इसमें बहुत से सामान्य जन हैं जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जो भी इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे। बात ये नहीं है कि आप किसी नेता को उनके जन्मदिन पर विश करें नहीं करें, हम लोग भी करते हैं, अलग अलग पार्टियों के करते हैं, लेकिन ट्विटर पर आके या जो एक्स है क्या नाम है उस पर आकर और फिर उसमें आप कुछ ऐसे तारीफों के शब्द लिखते जो दिक्कत हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, लेकिन उसके बाद अजीब बात यह है कि जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को किसी एक एपिसोड से हम नहीं मान सकता हूं, एक एपिसोड से। और फिर उन्होंने चीन का और पंडित नेहरू का और इमरजेंसी का और इंदिरा जी की बात की। लेकिन मेरा शशि जी से भी है कि जब आप चीन की बात करते हैं तो क्या आप चीन के पूरा इतिहास जानते हैं? आप तो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट रहे हैं। चीन की तो बल्कि अगर आप तथ्य जानेंगे तो इस तरीके का वाक्य आप लिखेंगे भी नहीं। दूसरा, इमरजेंसी पे आपने कई बार अपना कमेंट किया है और इमरजेंसी को एक डार्क पीरियड बताने की कोशिश की है, लेकिन इमरजेंसी के लगने के भी कई पहलू थे और उन पहलुओं में अगर आप उस समय की परिस्थितियां देखते तो शायद शशि थरूर जी, जो एक बिल्कुल एक तरफा इसमें एक स्टैंड लेना चाहते, वो भी कई पहलुओं को बदलते। और मैं थरूर जी से भी पूछना चाहता हूं कि कभी कभी जिस वर्तमान सरकार के साथ वो थोड़ा सा एक सहानुभूति दिखाते हैं, जो परिस्थितियां इमरजेंसी के पहले इस देश में बनी थी, उसकी खासकर 2-3 महीने पहले, वो अगर इस सरकार के सामने आ जाती तो ये क्या करती, इसका भी वो जवाब दे देते। पर चलिए, इन दो से परे हटिए, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूं कि अडवाणी जी का या औरों का जो रथ यात्रा होती है, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को एक राजनीतिक एक जगह वो देते हैं और उससे बार बार जगह जगह हिंसा भड़कती है, उस हिंसा में उनकी पार्टी के और पार्टी के तमाम संगठनों की कई बार हाथ दिखते हैं, जिस तरीके की उसके बाद हिंसा होती है और आज जिस मोड़ पर आकर देश खड़ा हुआ है, ये कोई राजनीतिक या देश की जरूरतें नहीं थी। ये एक नई चीज भारतीय जनता पार्टी ने उस समय क्रिएट की थी, अपने आप को लोगों के बीच में जनप्रिय बनाने के लिए, पूरी जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द था उसको प्रदूषित करने के लिए, इस देश के अंदर जो एकता बनी थी और जिस भाईचारे के साथ हम लोग सब काम किया करते थे उसको छिन्न भिन्न करने के लिए। और ये माना जाता है कि उसमें सही में अगर कोई एक ऐसी चीज हुई थी जिसने उस मामले में इस देश में दरारें डाली थी, तो उसमें रथ यात्रा को चिन्हित करके सबसे पहले रखा जाता है। तो उस इंसिडेंट को आप बाकी किसी चीज से जोड़ दें, मुझे यह लगता है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है।